नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भैया परीक्षा की तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के 50 वायरल प्रश्न। वायरल प्रश्न मतलब ये हुआ कि ये जो सभी प्रश्न आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं, ये सभी प्रश्न बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और बहुत आसान है भैया। 50 में से अगर आप लोग इस 50 प्रश्न में से अगर 35 प्लस जवाब नहीं दे रहे हैं तो समझिए आपकी जो तैयारी अच्छी नहीं है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग को पूरा वॉच करना होगा। और हाँ, बता दें आप लोग के परीक्षा में जो है इसी जो प्रश्न मैं आप लोग को 50 प्रश्न बता रहा हूं, इसी से जो है लगभग 10 प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ओके, तो आप अगर आप लोग चाहते कि भैया मेरा तैयारी कैसा है नहीं है, उन सभी चीजों को देखना है, तो आइए आज हमारे साथ इस 50 प्रश्नों को करते हैं एकदम जबरदस्त तरीका से। आइए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कुछ मोटिवेशन। देखो कि जुनून होनी चाहिए मंजिल को हासिल करने के लिए, जुनून होनी चाहिए मंजिल को हासिल करने के लिए, वरना सपने तो सभी देखते हैं, वरना सपने तो सभी देखते हैं दूसरे को बताने के लिए। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। आइए सबसे पहले यहां पे पहला जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम लोग करने वाले। ओके, उसके बाद अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर सब्जेक्टिव भी करवा दीजिए तो करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले आइए यहाँ पे हम लोग रैंडम करते हैं कितने 50 प्रश्नों को। आ जाओ भाई। यहाँ पे है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो भैया बोल्शेविक क्रांति का जो फंडा है कुछ अलग है, किस प्रकार से है समझिए। देखिए बोल्शेविक क्रांति की जो बातचीत चल रही थी 8 मार्च 1917 ईस्वी से चल रही थी, मतलब इसके बारे में चर्चा चल रही थी। ओके, और ये बोल्शेविक क्रांति हुआ कहाँ था भाई, हुआ कहाँ था सर, रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। अब इसके प्रमुख नेता कौन था भाई, ये भी सुन लो, लेनिन था। कौन था, लेनिन थे। इसके प्रमुख नेता कौन था, लेनिन था। अब ये खत्म कब हुआ भाई, तो 9 जन 1923 में जो है ये समाप्त हुआ था, ये खत्म हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं मिल रहा है सर, मार्च तो आपने ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। तो भाई याद रखना उस समय चर्चा चली थी, 8 मार्च को चर्चा चली थी। तो भाई कब हुआ था बोल्शेविक क्रांति, तो याद रखना अप्रैल 1917 में। कब हुआ था, 1917 में, अप्रैल 1917 में हुआ था। क्लियर हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देख लो भाई, बहुत आसान है, आराम से जवाब दे सकते हैं। अब देखिए यहां पे है कि भाई हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन में जो पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे कौन थे। आसान है ना आसान, जल्दी से बोलिए कि हाँ है। और आप लोग लास्ट में बताइएगा कि सर हम 50 जो आपने प्रश्न करवाया उसमें से मेरा इतना सही हुआ, ईमानदारी से, गलत मत बोलिएगा। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो ऑप्शन के बारे में यहाँ पे ज्यादा हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न याद हो सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। और उस समय फ्रांस के जो राजा थे कौन थे, फ्रांस के जो शासक थे कौन थे, शासक कौन थे, लुई सोलमा था। बच्चा कौन था, लुई सोलमा था। कौन था, लुई सोलमा था। और फ्रांस में उस समय क्या चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था। क्या चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था। इन सभी चीजों के बारे में आप लोग को अच्छी तरह से मैंने पढ़ा रखा है इतिहास में, समझे कि नहीं। चलिए ये समझ गए। अब सबसे पहले जो हिंद चीन में पहुंचने वाले व्यापारी थे वो पुर्तगाली लोग थे। कौन थे, पुर्तगाली लोग थे। अब यहाँ पे अंग्रेज है, ठीक है। अब आप लोग को कमेंट करके बताना है कि भारत में अंग्रेज कब आया था। ठीक है, भारत में अंग्रेज कब आया था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में। ओके, तो आइए यहाँ पे एक और है डच। पुर्तगाली के बाद जो था डच आया था। याद रखना है, अगर पूछे कि हिंद चीन में पहुंचने वाला दूसरा व्यापारी कौन था तो डच ही था। और ये कब आया था भाई, 1600 ईस्वी के लगभग आया था। ये कब आया था, 1600 ईस्वी के लगभग आया था। और 1600 से एक चीज और याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी कब आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी, या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी से। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली। कौन थे, पुर्तगाली। आप आई होप आप लोग का भी आंसर यही होगा। ओके,
अब देखो भाई यहाँ पे है कि असहयोग, असहयोग का मतलब क्या हुआ, सहयोग नहीं करना। हम लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, जैसे कि अंग्रेजी कपड़ा पहन रहे थे, अंग्रेज वाला विद्यालय जा रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, जो जो भी काम थे उनके काम काज में हम लोग साथ दे रहे थे। तो असहयोग आंदोलन इसलिए हुआ था कि अब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो याद रखना है, सितंबर 1920 कोलकाता, कहाँ, सितंबर 1920 कलकत्ता वाले कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ था। ओके, इस प्रश्न का आंसर समझ गए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो भैया जल्दी से आंसर करना, जानते हो आंसर, जानते हो कि नहीं जानते हो? चलो भाई जानते हैं कि नहीं जानते, देख लेते हैं, जल्दी से कमेंट करना। चलो भाई इसका आंसर जो आप लोग का हो जाएगा 1925 में केवी हेडगेवार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। कह रहा इंग्लैंड में जो है सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में क्या होता था कि जो अमीर आदमी है वही वोट दे सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद महिला को वोट देने, वोट और शिक्षा का अधिकार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके इन सब चीजों का बदलाव हुआ 1918 ईस्वी में। कब हुआ? 1918 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में जो है सभी स्त्री पुरुष को जो है वोट देने मतलब मताधिकार प्राप्त हुआ। ओके, चलिए भारत में भी जो है, भारत में अगर पूछे मताधिकार का उम्र क्या है, मतलब वोट देने की उम्र क्या है, न्यूनतम उम्र क्या है, तो 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष के बाद जो है आप लोग वोट दे सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आए थे? बुद्धिजीवी किसको कहेंगे? जो शिक्षित हो, जो शिक्षित होगा उसी को तो हम लोग क्या बोलेंगे, बुद्धिजीवी। और शिक्षित कौन होंगे? डॉक्टर होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, कौन होंगे, इंजीनियर होंगे, वकील होंगे, ठीक है, जज होंगे, ये सब कौन होंगे, बुद्धिजीवी होंगे। और ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जो है किस वर्ग में आते हैं? मिडिल क्लास में, मतलब मध्यम वर्ग में आते हैं। कौन वर्ग में आते हैं? मध्यम वर्ग में। तो यहाँ पे कह रहा कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया था? तो क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग। ठीक है, अगर प्रश्न इस प्रकार रहता कि पूंजीपति वर्ग द्वारा किनको सताया जाता है, शोषण किया जाता है, किस वर्ग का? तो ये इसमें हो जाएगा श्रमिक वर्ग। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। कह रहा प्राचीन काल, प्राचीन काल मतलब बहुत पहले, प्राचीन का मतलब क्या हो गया? बहुत साल पहले जो है किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो भैया यहाँ पे हम समझ लेते हैं, एशिया जो है, एशिया क्या है? एशिया जो सुन रहे, ये क्या है? महादेश है। और महादेश के अंतर्गत जो है बहुत सारे देश आते हैं, और एशिया जो है महादेश है और सबसे बड़ा महादेश है। एशिया जो है सबसे बड़ा महादेश है। क्या है? सबसे बड़ा महादेश है। और इसी के अंतर्गत क्या आता है? अपना भारत भी आता है। तो यूरोप भी क्या है भाई? एक महादेश है, और महादेश के अंतर्गत जो है बहुत सारे देश आता है। हालांकि यूरोप के अंतर्गत जो है 44 देश आता है। कितना देश आता है? 44 देश आता है। ओके, अब आप लोग को देखो, मैंने बता दिया बड़ा, तो आप लोग को बता दिया सबसे बड़ा महादेश कौन? एशिया महादेश। मैंने पढ़ा रखा है इसलिए मैं पूछ भी सकता हूं आप लोग से कि सबसे छोटा महादेश कौन सा है? यूरोप के राष्ट्रवाद में ही पढ़ाए थे। यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय भी पढ़ा रखे हैं और यूरोप का राष्ट्रवाद भी पढ़ा रखे हैं, दोनों में हमने इनके बारे में चर्चा किए हैं। तो कह रहा है कि एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था प्राचीन काल, मतलब बहुत समय जो था, एशिया और यूरोप में जो व्यापार होता था, व्यापार मतलब सामान का लेन देन, आना जाना, ये जो होता था किस मार्ग से होता था? मार्ग मतलब बोले तो रास्ता, तो था रेशम। कौन था? रेशम मार्ग। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। कह आर्थिक संकट, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो यूरोप में जो था आर्थिक क्या हुआ? आर्थिक संकट आ गया, पैसे रुपये की जो है कमी आ गया। तो क्या क्या? फांसीवादी और नाजीवादी शासन को लागू किया, फांसीवादी और नाजीवादी शासन को लागू किया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दिया था। तो हुआ था कि राष्ट्रवाद की जो भावना भारत में जो है सभी के साथ शेयर करने के लिए क्या किया गया था, समाचार पत्रों का जो है क्या किया था, साथ लिया गया था कि समाचार पत्र जो है सभी कोई पढ़ते हैं, तो हिंदी में पत्रिका जारी करता था ताकि सभी लोगों को पता चले कि हमारे साथ जो अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो इसलिए पत्रिका चलता था। तो हुआ कि था इसी पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हो गया था, और उसमें था कि भाई जो भी समाचार छपना चाहिए वो अंग्रेजी में छपना चाहिए, फ्रांसीसी में छपना चाहिए, लेकिन हिंदी में छपने नहीं दिया जाता था। तो एक ऐसे थे अमृत बाजार पत्रिका, इसने रातों रात अपनी भाषा को क्या कर लिया था, बदल लिया था। क्या किया था, बदल लिया था, याद रखिएगा। हरिजन जो है पत्रिका जो है किसके द्वारा, महात्मा गांधी, याद रखिए किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए ये समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा। तो ये कौन कहे थे भाई, मार्टिन लूथर ने कहे थे। कौन कहे थे, मार्टिन लूथर ने कहे थे। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। शोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। शोपनी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में प्रचलित है। अब कुछ बच्चे देखो यहाँ पे हम टाइम आप लोग को ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे, जितना चीज़ जो चीज़ समझना चाहिए आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आंसर कर रहा हूँ, तो आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए, ईमानदारी पूर्वक ज़रूर बताइएगा कि सर मेरे से इतना बना। ओके, आ जाइए। तो यहाँ पे समझिए ना। अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि प्राणियों के शरीर में जो है कितना प्रतिशत जल जो है निहित रहता है, मतलब जल पाया जाता है। प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 65% जो है जल पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पे, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। तो वन के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ा रखा था, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। ओके, आइए जो प्रश्न जो होगा समझाने वाला उन प्रश्नों को हम समझाएंगे जरूर, और उनके ऑप्शन के बारे में भी बताएंगे। ये सब ज्यादा है नहीं। देखो, एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टर भूमि पर वन था। तो भाई 1948, ठीक है, 1948 से एक चीज याद आ जाता है मुझे कि श्रीलंका जो आपका, श्रीलंका कब आजाद हुआ, श्रीलंका कब आजाद हुआ 1948 में, और भारत कब आजाद हुआ, भारत कब आजाद हुआ 15 अगस्त अच्छा भाई 15 अगस्त 1947 ईस्वी में जो है भारत आजाद हुआ। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी में जो है संविधान लागू किया गया था। संविधान क्या होता है, नियम और कानून किस तरह से लागू किया गया था यहाँ पे। तो संविधान निर्माता कौन था, ये भी समझ लीजिए भाई, निर्माता कौन था। निर्माता जो था कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सब चीजें ना याद रखना आप लोग को, ठीक है, ये सब चीजें याद रखना। श्रीलंका क्या हुआ था, आजाद हुआ था, आजाद हुआ था। ओके, समझ में आ गया। और कह रहा उस समय जो था क्या था, वन की रिपोर्ट के अनुसार उस समय भूमि कितना था, भूमि कितने हेक्टर था। तो उस समय तो अधिक था, अभी धीरे धीरे क्या हो गया, जनसंख्या बढ़ गया, 400 करोड़ हेक्टर क्या थी, भूमि थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। करा 1 टन इस्पात बनाने में, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। ये बेटा बहुत ज्यादा VVI है, ठीक है, ये ज्यादा भी VVI है, बहुत बार पूछा जा चुका है। 10 किलोग्राम का, कितने, 10 किलोग्राम का। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, कोयला का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है। और सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है, सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है, इन चीजों के बारे में जानते हैं पहले। ठीक है, सबसे अधिक कोयला
कोयला जो है झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। अब एक चीज और, बिहार और झारखंड जो है, बिहार और झारखंड, झारखंड 2000 ईस्वी में जो है अलग हुआ था, नहीं तो दोनों एक ही राज्य था, अलग हुआ था। ठीक है, आइए और भी चीजों को समझते हैं। सबसे अगर अच्छा कोयला पूछे, सबसे अच्छा कोयला, कोयला जो है एंथ्रासाइड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एंथ्रासाइड। ओके। अरे यार मच्छर आके मजा ले लेता है। और इसमें जो है बच्चा एक चीज और हम समझाना चाहते हैं कि इसमें जो है 90% प्लस, प्लस ही बोला जाए, क्या रहता है? कार्बन रहता है। कार्बन की मात्रा रहती है। और इससे अगर मैं बात करूं, कुछ पॉइंट्स जो मैं पढ़ा रखा हूं, इससे जो है ये इसमें धुआं बहुत कम निकलता है, धुआं बहुत कम निकलता है। ठीक है, धुआं बहुत कम निकलता है। ओके, ये चीजों के बारे में जान गए। अब भाई ये तो हो गया सबसे अच्छा कोयला, सबसे अच्छा दिख रहा था ना उधर, चलो 200 दिख रहा है भाई, ये तो गलत बात है। चलो देख लेना आप लोग, थोड़ा सा ये मैनेज कर लेना। ठीक है, चलो तो सबसे अच्छा हो गया ये, सर्वोत्तम अच्छा कोयला ये हो गया। पीट जो है सबसे खराब है, खराब जो है सबसे कौन सा है? पीट है। ओके, कोयला का 4 प्रकार होता है। ठीक है, ये भी चीजें देख समझ ही लीजिए। और क्या कहते भाई, कोयला 4 प्रकार का होता है। और ये सब उनका प्रकार है। ठीक है, सबसे अच्छा खराब बता ही दिए। आइए, कह रहा इनमें से, चलो दिख रहा है ना, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग आपका हो जाएगा चीनी जो है उपभोक्ता उद्योग है। और यहाँ पे एक और चीज है, चित्तरंजन लोकोमोटिव, ये क्या है? रेलवे कारखाना है, रेलवे कारखाना खाना। और यहाँ पे जो है बिजली से चलने, दिख रहा है ना भाई, चलने वाली इंजन बनाया जाता है, इंजन तैयार किया जाता है। ओके, ये चीज समझ में आया। और भी चीजें हैं, अगर रेलवे में घुसिएगा तो बहुत सारी चीजें हैं। कह रहा एशिया का सबसे पुराना रेलवे कारखाना, जहां मतलब रेलवे का काम होता है, बनता है रेलवे का डब्बा वगैरह, कारखाना कहाँ है? रेलवे का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में, मुंगेर जमालपुर, जमालपुर एक जगह है वहां पे। ठीक है, मुंगेर जमालपुर, ये भी चीज समझ गए। तो यहाँ पे ये चीज बनता है। और ये तो हो गया, और भी चीजें बता दे क्या भाई? चलो ना, कोई दिक्कत नहीं, एक पॉइंट हो गया। और दूसरी पॉइंट ये समझ लो भाई कि डीजल वाला जो होता है, डीजल वाला इंजन वाराणसी, चलो भाई हल्का सा मिटना यार, हाँ चलो, वाराणसी यूपी में बनता है। ओके, ये सब चीज समझ में आ गया, किसी को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं ना? तब यहाँ पे क्या था, इसको मैंने देखा तो इसलिए हमने यहाँ पे और भी चीजें बता दी, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी किताब की है। ठीक है, चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग
प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1986 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1986 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट जो है किस प्रकार का खनिज है? तो अधात्विक है। अब बच्चे कहेंगे सर अधात्विक किसको कहते हैं? जिसमें धातु नहीं हो उसको अधात्विक कहते हैं। और धात्विक जिसमें, अच्छा थोड़ा सा इसको हम अच्छे तरह से लिख देते हैं तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, वैसा खनिज जिसमें धातु हो। ठीक है, वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं हो। ओके, समझ में आ गया। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक खनिज है। चलो, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी क्या थी? बिहार की जो नगरीय आबादी थी 10.5% था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद का विरोधी नहीं था? तो रंग भेद का विरोधी नहीं था। तो बबुआ सब इधर एक बात सुनिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, अरे भाई अच्छा समझ जाएंगे ना आप लोग। अफ्रीका से, इंग्लिश में लिख दिए कोई दिक्कत। अफ्रीका से 1915 ईस्वी को आते हैं। कब आते हैं? 1915 ईस्वी को। और उसी दिन जो है प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसी दिन क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। उससे पहले कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में। और यहाँ पे रंग भेद का मतलब हो गया गोरा काला वाला भेद हो रहा था वहां पे। तो उस चीज के जो था रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ये जो थे जेड गुड्डी, ये विरोधी नहीं थे। महात्मा गांधी थे, वहां पे भी उसने क्या किया? सत्याग्रह वहां पे भी चलाया था। ठीक है, वहां पे भी उसने सत्याग्रह चलाया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ओके, सांप्रदायिक राजनीति धारणा किस पर आधारित है? सांप्रदायिक का मतलब हो गया धर्म वाला राजनीति। कैसा होगा? वो कहेगा जिस धर्म का राजनेता बनेगा वो कहेगा मेरा धर्म अच्छा है, उसका धर्म खराब है। यही बात है ना। तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है तो भाई ये देखो, अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है। चीन जो है, चीन के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। ग्रेट ब्रिटेन जो है हम लोग पे क्या किए थे? शासन किए थे, याद ही होगा। अगले प्रश्न की ओर आइए, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से शुरू हुआ था? किस दशक से शुरू हुआ था? 1970 से ही शुरू हुआ था। याद कीजिएगा, आप लोग को मैं एक बार और याद दिला दूं, 1975 के क्रम में 1974 या 75, ठीक है 1974 या 75 कहिए उसको। ठीक है, 1974 से ही आग लगा था। 1974 75, ठीक है, दोनों लिख देते। 1974 से 75 लगभग चला ही थे। वो आग लगे था 74 में, धीरे धीरे 75 आ ही गया था। तो क्या हुआ था याद रखिएगा आप लोग, बिहार छात्र आंदोलन हुआ था। छात्र आंदोलन हुआ था और उस समय बिहार छात्र आंदोलन हुआ था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। वो भी लिख दे, चलिए वो नहीं लिखेंगे। तो बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था। धीरे धीरे ये आंदोलन जो है बहुत बड़ा रूप ले लिया। और इस आंदोलन का जो था नेता कौन था? जयप्रकाश नारायण। कौन था? जयप्रकाश नारायण। कौन था? जयप्रकाश नारायण। और इसने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का।
संपूर्ण क्रांति का, अगर आप लोग से पूछ दे संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था तो जयप्रकाश नारायण। और एक और नारा दिया था, सेकेंड नारा उसने दिया था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इंदिरा हटाओ, हटाओ देश बचाओ, बचाओ, ठीक है, ये नारा दिए थे। तो ये चीजें हुआ था, और ये था 1970 के दशक की बात, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन पेड़ बचाओ से संबंधित है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रकार के किस प्रांत से शुरू हुआ था? तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा? तो ग्रेट ब्रिटेन में। किस देश में? ग्रेट ब्रिटेन में, ओके। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। गठबंधन की सरकार बनाने का महत्तम संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में रहता है? मतलब किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में रहता है? हालांकि मैं बात करूं 1975 के बाद, बच्चा 1975 के बाद जो है आज तक किसी भी दल का मतलब अकेला जो कहेगा शासन किया है, कोई भी दल, राजनीतिक दल ने, सब जो है गठबंधन का सरकार है। गठबंधन समझते हैं ना? अभी बीजेपी आरजेडी जो नीतीश कुमार और लालू जी जो मिल गए हैं, जेडीयू आरजेडी, दोनों का सरकार चल रहा है। अभी कहाँ? बिहार में चल रहा है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? गठबंधन का सरकार हो गया। और गठबंधन किसको कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, ठीक है, दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर शासन करे या चुनाव लड़े और शासन पे अपना राज करे, किस प्रकार से करना नहीं करना वो विचार करते हैं। किसको कौन सा पोस्ट देना है, नहीं देना, डिप्टी मंत्री कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, इन सभी चीज़ों का। तो बहुदलीय, सीधी सी बात बनी, गठबंधन में जो होते हैं बहुत सारे दल होते हैं, ओके। एक लाइन में कहें तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी मार दीजिए आप लोग फटाक से। इनमें से किस देश मिश्रित अर्थव्यवस्था, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भाई एक बात समझिए, पूंजीवादी, पूंजीवादी सभी चीज जो क्या होगा? पीवीटी मतलब प्राइवेट लिमिटेड होता है, ठीक है। पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड समझिएगा ना, सारा चीज क्या होगा? प्राइवेट होगा। और प्राइवेट किसको कहते हैं? प्राइवेट स्कूल में कोई खास आदमी, किसी खास आदमी का स्वामित्व रहता है, अधिकार सरकार का नहीं रहता है, वहां पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है। सरकारी अस्पताल ले लीजिए, सरकारी विद्यालय ले लीजिए, पूंजीवादी, जहाँ पे पूंजीवादी शासन चल रहा है और व्यवस्था चल रहा है, अर्थव्यवस्था चल रहा है, वहां पे सारा चीज क्या होगा? प्राइवेट होगा। एक होता है साम्यवादी, साम्यवादी, इसमें जो है क्या होगा? सभी सरकार, ये होगा सभी सरकार के अनुसार होता है, ठीक है, सरकारी, सरकार के अधीन होगा। और एक होता है मिश्रित, मिश्रित है ना, चलो भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? पूंजीवादी, पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों आ जाता है। मतलब इसमें क्या होगा? प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आ जाएगा, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आ जाएगा। जैसे कि भारत में है, भारत का अर्थव्यवस्था क्या है? सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, सारा कुछ मिल जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है? इसमें से सिर्फ बिहार को पिछड़ा राज्य कहा गया है। शेयर बाजार का नियामक संस्था है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा SEBI, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 33 नंबर, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो वित्त का जो साधन है व्यवसायिक बैंक है। 33 प्रश्न करवा चुके हैं आप लोग को, ठीक है। 33 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न के बारे में मैंने जानकारी भी दिया है कि नहीं। चलो भाई, अब ABCD करने का समय नहीं रहा, एक प्रश्न से 2-3 प्रश्न याद रखे तभी मजा आएगा, है कि नहीं। ABCD तो हम भी 5 मिनट में इसको खत्म कर सकते हैं ABCD करके। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। भारत का राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना है। याद है ना ये सब चीजें। अगले प्रश्न की ओर आइए, इनमें से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है?
तो बीमारू राज्य जो है सिर्फ आपका ये कर्नाटक नहीं हो जाएगा, ठीक है, बीमारू राज्य में। चलिए, वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितना है? वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितना है? तो 4 है वैश्वीकरण का। अच्छा, एक सेकेंड। वैश्वीकरण का जो मुख्य अंग है 2 ही है, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह प्राप्त चिन्ह का आवश्यक है? मतलब स्वर्ण भूषण मतलब ज्वेलरी, सोना चांदी वगैरह जो खरीदते हैं उसमें से कौन चिन्ह लगा रहेगा तो समझिएगा कि शुद्ध सोना मिला है। चलिए, ISI मार्क जो होता है विद्युत उपकरण में रहता है, विद्युत उपकरण में ज्यादातर रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। हॉल मार्क जो होता है स्वर्ण भूषण में हो जाता है, स्वर्ण भूषण, ठीक है, स्वर्ण भूषण। एग मार्क जो रहता है कृषि मतलब कृषि खाद में रहता है, ठीक है। चलो, इन तीनों के बारे में समझ लिए। आइए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होगा? जल अधिक होगा या वर्षा अधिक होगा तब जाके बाढ़ आ जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप जहां होगा तो वहां पे घर कैसा बनाएंगे? आयताकार बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? आयताकार बनाएंगे। ओके, अगले प्रश्न की ओर आइए। ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किस देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्की की जो संधि हुई थी किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो आपका हो जाता है रूस और फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस वियतनाम के बीच होने वाला, फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था, कौन सा समझौता हुआ था? हनोई समझौता हुआ था, और हनोई जगह भी था वहां पे। अगला प्रश्न देखिए। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 लाहौर में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आइए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो है उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? याद रखिएगा, ब से वल्लभ भाई पटेल, ब से बारदोली आंदोलन। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था 1981 ईस्वी में। ज्योग्राफी में ये सब चीज। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है? श्रमिक, मध्य और कृषक, सब वर्ग है ही, तो इसमें राइट आंसर मार दीजिए डी। ओके, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। कहां तक पहुंचे? 48 है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 में ही हुआ था। भूमंडलीकरण आप लोग को बताए हैं ना। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। इतना प्रश्न करवा ही दिए हैं तो 2-4 और प्रश्न बचा होगा। 2 बचा है, ठीक है। ईमानदारी से आप लोग को बताना है कितना प्रश्न का आंसर आप लोग जानते थे पहले से, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, भूमंडलीकरण आप लोग को, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण एक ही होता है, ठीक है। भूमंडलीकरण का मतलब पहले वैश्वीकरण समझना होगा। वैश्वीकरण को ही भूमंडलीकरण कहा जाता है। उसी तरह जिस प्रकार से हम लोग दूसरे देश में जाना, हम दूसरे देश में फैक्ट्री खोलेंगे, दूसरे देश में काम करेंगे, सामान का आदान प्रदान करेंगे, यहाँ के सामान वहाँ को बेचेंगे, वहाँ के सामान को हम अपने देश में लाएंगे, तो यही होता है, क्या होता है? भूमंडलीकरण होता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1990 के दशक से हुई थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 49, ठीक है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो था बाइबल का जो है छपाई किया था। ओके, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन से हुआ था, और कागज का भी शुरुआत वहीं से हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत?
तो भाई आज की इस वीडियो में मैंने 50 प्रश्न करवा दिए और आप लोग को जवाब देना है कि 50 में से कितने लाए हैं, ठीक है। अब अब कुछ कुछ बच्चे तो अपना बता देंगे 49 में आया सर, कुछ 48 बताएंगे, लेकिन अगर बताना हो तो किसी भी बच्चे को तो सच बताना है, झूठ मत बताना है, ठीक है। और आज की जो क्लास थी आप लोग को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप अगर बताते हैं तो अधिक खुशी मिलता है। बाकी अगर आप लोग हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप लोग नहीं ज्वाइन हुए हैं तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर नहीं ज्वाइन हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि एकदम बर्गर के भाव में आप लोग को ये कोर्स मिल रहा है, आराम से आप लोग परचेज करके सभी पीडीएफ नोट्स वगैरह देख के आराम से पास हो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पेड कोर्स खरीदने के लिए आप लोग को एक नंबर देते हैं, मोबाइल नंबर, और इस पर सिर्फ व्हाट्सअप करना है। क्या करना है? व्हाट्सअप करना है, इधर उधर कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है। और व्हाट्सअप में मैसेज करना है, कॉल भी ना करे तो बेहतर, व्हाट्सअप में मैसेज करना है कि सर मुझे पंकज स्टडी सेंटर का जो है कोर्स परचेज करना है। तो ये नंबर है 85 81 80 29 29, ये नंबर है और इस नंबर पे आप लोग को मैसेज कर लेना। बाकी इस कोर्स का जो प्राइस है, मतलब दाम है, मूल्य है, ये है 299 रुपये का, ठीक है। 1 ईयर का था, अब तो बहुत कम समय बचा है, लेकिन आप लोग ज्वाइन कर लें। बाकी आपको वीडियो लिंक वगैरह सारा चीज़ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप तैयारी जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई आज की इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन तो करवा दिया, आप लोग को बताना है कि कितने क्वेश्चन का जवाब आप लोग दिए थे, ओके। बाकी आप लोग का जो है हिस्ट्री वगैरह चल रहा है उधर, तो वो चलेगा ही, टेंशन की बात नहीं है। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।